राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सबने टाइटल पढ़ा होगा कि इसमें लिखा गया कि महिलाएं विधवा जल्दी क्यों हो जाती हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का सब कुछ लिखा हुआ है। जब हम गरुड़ पुराण को बारीकी से पढ़ते हैं तो हमें सारे जो हमारा जीवन मरण है सब कुछ समझ में आ जाता है। और जो हमारी समाज से, अपने बेटे से, पिता से, मतलब भाई से, पति से, जिससे भी हमारा जो मोह ममता होती है, जो लगाव होता है, वो सब मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब एक मोह माया है। इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। अगर हम गरुड़ पुराण को पढ़ लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं, तो हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। जो हमारे अंदर, जो हमारे साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हम सबको समझ जाएंगे। और हमें ये मतलब हमारे जो दुख हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे कर्म के हिसाब से हो रहा है। हम चाहे जितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब हमारे कर्म है ना, उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। बस एक चीज़ है जिससे हम अपने कर्म के जो हम भोग रहे हैं उसको आसान बना सकते हैं, वो है प्रभु की भक्ति। अगर हम अब प्रभु की भक्ति कर लेते हैं तो हम अपना जो कर्म का फल है उसको आसानी से पार कर सकते हैं। कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हम क्या ना, पूजा पाठ से, भक्ति से, भगवान के नाम से हम उसको थोड़ा आसानी से पूरा कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में 3 ऐसे पाप बताए गए हैं जिससे महिलाएं जल्दी विधवा होती हैं। और गरुड़ पुराण में समझाया गया है कि कैसे कर्म का चक्कर होता है और कैसे हमें अपने कर्मों का जो हिसाब है वो मिलता है। एक ब्राह्मण महिला थी, उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। अगर हम इस कहानी को समझ जाते हैं तो हमें अपने कर्म का सारा हिसाब समझ आ जाता है। एक महिला थी, उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसके घर में संतान नहीं थी। वो संतान से वंचित थी। और जब किसी महिला को संतान प्राप्ति नहीं होती ना, तो उसका वो अपने जीवन को बिल्कुल बेकार समझती है और ना ही उसका किसी काम में मन लगता है, क्योंकि संतान बहुत ही जरूरी है। तो उसके घर में 10 साल से कोई संतान नहीं थी। 10 साल के बाद उसकी भगवान ने सुनी, मतलब उसने बहुत सारी पूजा पाठ की, बहुत सारी वो जो है भाई मुनियों के पास गई है, नाथों के पास गई है, मेरे कुछ भाई जैसे जाते हैं अभी प्रसाद वगैरह लेने, उसने बहुत सारे काम किए। तो 10 साल के बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म होता है। ब्राह्मण के घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने घर मतलब लड्डू बांट रहा था, क्योंकि 10 साल में उसके घर में बेटी का जन्म हुआ है। उसके घर में खुशियाँ आई थी। वो सारा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था। उन्होंने 1 साल तक अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार किया, दुलार किया, बहुत ही अच्छे से रखते थे। सारा दोनों पति पत्नी उसी के ऊपर लगे रहते थे, उसको खुश करने में, उसको खिलाने में उसी के ऊपर लगे हुए होते थे। जब वो 1 साल की होती है, 10 साल में बेटी का जन्म होता है, और फिर जब वो 1 साल की हो जाती है, वो बेटी भगवान को प्यारी हो जाती है। पति पत्नी टूट जाते हैं और रोते भी लगते हैं। वो किसी संत के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारी बेटी ने 1 साल में ऐसे क्या कर्म कर दिए जिसको जो भगवान को प्यारी हो गई। जिसकी उम्र 1 ही साल की थी, उसने ऐसे कौन से पाप किए थे जो 1 साल में ही भगवान ने हमसे उसे छीन लिया। वो बोलती है कि मैं नहीं मानती भगवान को, ऐसा कुछ नहीं होता, ये है वो है कि भाई 1 साल के बाद मेरी बेटी को छीन लिया। क्योंकि जिसकी औलाद उससे दूर होती है ना, तो उसको ऐसा ही दर्द होता है। जब इतने साल के बाद उसको वो बेटी मिली थी और फिर भगवान ने उसको छीन लिया, तो वो बहुत ही तड़प रही थी, बहुत विलाप कर रही थी। तब उसको संत बोलते हैं कि शांत हो जाओ और तुम इस बात को समझो कि भगवान ने 1 साल के बाद तुम्हें क्यों अपनी बेटी से अलग कर दिया, क्यों तुम्हारी बेटी को छीन लिया। तब संत उसको बताते हैं कि जो आज तुम्हारी बेटी के रूप में आई है, पिछले जन्म में उसके पति से तुमने शादी की थी, उससे तुमने उसका पति छीना था, और वो तुम्हारे आगे रो रही थी, अपने पति के लिए भीख मांग रही थी कि उसका पति उसको वापस कर दो। लेकिन तुमने उसके पति से शादी की थी और वो अकेली रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, लेकिन तुमने उसकी एक नहीं सुनी। और आखिर में उसने तंग आकर उसने अपना शरीर त्याग दिया। आज तुम्हारे कर्मों का हिसाब करने के लिए भगवान ने उसी लड़की को तुम्हारी बेटी के रूप में तुम्हारे पास भेजा। तुमने 1 साल तक उसके साथ कितनी खुशियां मनाई हैं, कितना लाड दुलार किया है, और 1 साल के बाद भगवान ने उसको वापस ले लिया, जैसे तुमने उसके पति को उससे छीना था। और वो तुम्हारे सामने रो रही थी, बिलक रही थी, लेकिन तुमने उसके पति को वापस नहीं दिया, तुमने खुद उसके पति से शादी की।
आज जैसे तुम अपनी बेटी के लिए रो रही हो, वो उस दिन रो रही थी। वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब करने आई थी। यह है कर्म का हिसाब। तो ऐसे मिलता हमें कर्मों का हिसाब। हमारा कौन बेटा है, कौन भाई है, कौन पिता है, कौन पति है, ये सब पुराने जन्मों से इनसे हमारा कोई नाता रहा होता है कि ये हमारे इस जन्म में कोई प्यार करने आया है, कोई बदला लेने आया है, कोई हमारे कुछ जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनके हिसाब से ही हमें ये सब मिले हुए हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब अपने कर्मों का हिसाब करने आए हैं। ऐसे होता है कर्मों का चक्कर। भगवान कभी किसी को बुरा नहीं बनाता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी कर्म के हिसाब से अगले जन्म में हमें वो हमारे रिश्तेदारों के रूप में मिलते हैं। ये होता है कर्म का चक्कर। और गरुड़ पुराण में 3 ऐसी बातें भी बताई गई हैं कि भी ये औरतों को नहीं करना चाहिए जिससे उनके पति की उम्र घटती है। जैसे कोई भी स्त्री जब कोई भी व्रत रखती है, उस व्रत में अगर अपने पति के लिए बुरा सोचती है, अपने पति का बुरा करने की सोचती है, अपने पति को गाली गलौज करती है, उसकी उम्र वहीं से कम हो जाती है, उसके पति की उम्र वहाँ कम हो जाती है। और जो महिला जो सुहाग का समान होता है उसकी कदर नहीं करती है, किसी दूसरी सुहागिन महिला को सजते संवरते देख के उसका मजाक बनाती है, वहाँ उसके पति की उम्र कम हो जाती है, क्योंकि वो एक सुहागन का मजाक बनाती है। जो स्त्री बृहस्पतिवार को बाल धोती है, बाल धोना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बृहस्पतिवार को जो बाल धोती है वहाँ इसका असर उसके बेटे और उसके पति की आयु पर पड़ता है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन इन चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। छोटे छोटे कर्म ही हमारी ज़िंदगी को अच्छा बुरा बनाते हैं, लेकिन हम जब ये कर्म करते हैं हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, हम इनको बहुत छोटा समझ लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं कभी किसी का दिल मत दुखाया करो। आपने कई बार देखा होगा कि किसी के घर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पैसा सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके घर में एक ऐसा बेटा जन्म लेता है कि वो